एपिसोड 6 में हम देखते हैं बुंगा को देखकर तावान उसके पास जा रहा था कि तभी वहाँ पे इंथु आकर उसे रोक लेता है और बोलता है जोमसंग तुम्हारे लिए वेट कर रही है। उसको जोमसंग से पता चला था कि तावान भी आया है। तावान बोलता है मैंने अभी अभी बुंगा को देखा। तुम ये क्या बोल रहे हो? बुंगा तो मर चुकी है ना, तुम्हें याद नहीं है क्या? चलो तुम्हारे लिए जोमसंग वेट कर रही है। ऐसा बोलकर वो उसे अपने साथ लेकर आता है। फिर बिजनेस के बारे में बात करने के बाद वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद इंथु बुंगा के पास आता है। बुंगा कहती है मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ। मैं गुंडों से बचने के लिए किसी के साथ भाग रही थी और तुम बचाने आए थे। उसे तावान का फेस याद नहीं था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें त्राकान को दिखाया जाता है। उसके पास ओएंग आता है। हमें पता चलता है ओएंग त्राकान की इलीगल काम में हेल्प करता है। त्राकान कहता है तुम्हें कल कैसे भी करके मेरी वाइफ जोमसेंग को प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए रोकना होगा। ओएंग ठीक है बोलता है। दूसरी तरफ तावान अब भी बुंगा के बारे में सोच रहा होता है। जोमसेंग कहती है अगर वो लड़की सच में बुंगा है तो क्या तुम उसको ढूंढने जाओगे? तावान बोलता है मैं जरूर बुंगा को ढूंढ निकालूंगा। फिर अगले दिन याद चुपके से गाड़ी की चाबी चुरा कर लाती है और बुंगा के साथ मिलकर विलेज में आती है। बुंगा ने ही उसको ऐसा करने के लिए कहा था। बुंगा वहाँ पे विलेजर्स की काम करने में हेल्प करती है। वो लोग उसे शुक्रिया मैडम बोलते हैं तो बुंगा वो सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वो लाइफ में पहली बार मैडम वर्ड सुन रही थी ना, इसीलिए इतना खुश हो रही थी। वैसे भी वो चीफ बनना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ तावान और जोमसंग प्रोजेक्ट के लिए जा रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं रास्ते में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि यह काम त्राकान का ही है। जोमसंग की सेक्रेटरी और कुछ आदमी जाकर उन लोगों को रास्ता छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। इसीलिए उन सबके बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। पर तभी वहाँ पे ओएंग और ज्यादा आदमी को लेकर आता है। उसे देखकर जोमसंग अपने गन निकालकर बाहर आती है और सीधे फायरिंग करती है। उसे बचाने के लिए तावान गाड़ी के पीछे छुप जाता है। हम देखते हैं उस रास्ते में बुंगा और याद कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे थे। फायरिंग का साउंड सुनकर वो लोग रुक जाते हैं। याद पता लगाने के लिए एक गुंडे के पास आकर पूछती है भैया ये सब क्या चल रहा है? वो गुंडा कहता है वो कुछ लोगों को रोकना चाहता है। याद थैंक्स बोलकर वहाँ से चली आती है और सब कुछ बता देती है। बुंगा कहती है अगर हम चलकर जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। हमें उन लोगों को रोकने के लिए कुछ करना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे जोमसंग और ओएंग के आदमियों के बीच जमकर लड़ाई हो रही है। तभी पीछे से बुंगा और उसके आदमी आकर उन सब को गन दिखाकर डराने लग जाते हैं और जल्दी से रास्ता क्लियर करने के लिए बोलते हैं। ओएंग पूछता है आखिरकार तुम हो कौन? बुंगा उसे देखकर बस देखते ही रह जाती है क्योंकि उसे पास्ट के कुछ सीन याद आने लग जाती हैं, लेकिन वो उसका फेस क्लियरली नहीं देख पा रही थी। तावान भी बुंगा को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। जोमसंग कहती है जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। त्राकान को लग रहा था कि जोमसंग वहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन उनको आता हुआ देख वो फिर से अपने गुंडों को उनको रोकने के लिए भेजता है, लेकिन वो लोग बुरी तरह से पीट जाते हैं। जोमसंग तावान को फाइल देकर बोलती है तुम जाओ मैं बाद में आती हूँ। अब फाइनली तावान रूम के अंदर एंटर करता है, जो देखकर त्राकान के फेस की स्माइल गायब हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे इंदु भी है। वो उसे देखकर खुश हो रहा होता है क्योंकि वो चाहता था प्रोजेक्ट तावान को ही मिले। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जोमसंग आती है। त्राकान उसे देखकर बोलता है इसका मतलब तुम तावान के लिए ये सब कर रही हो? जोमसंग हाँ बोलती है और कहती है मैं सिर्फ तावान को हेल्प करने आई हूँ। अच्छा सिर्फ हेल्प करने आई हो क्या? तुम अपने नए हस्बैंड को, तावान तुम्हारा न्यू हस्बैंड है ना? तावान को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उसका कलर पकड़ लेता है, पर जोमसंग उसको रोकती है और त्राकान को गन दिखाकर वहाँ से चुपचाप जाने के लिए बोलती है। त्राकान कमरे से बाहर चला आता है। हम देखते हैं तावान त्राकान की बातों से समझ जाता है कि उसने जरूर कुछ गड़बड़ किया है, इसीलिए दोबारा अपने प्रोजेक्ट के फाइल को चेक करने के लिए बोलता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता है, बॉक्स ऑलरेडी बंद हो चुका है। वो ऑफिसर त्राकान के साथ ही मिला हुआ था, लेकिन तभी इंथु आकर बोलता है सिर्फ बंद हुआ है, सील्ड नहीं। मैं ओपन करने के लिए परमिशन देता हूँ। अब तावान अंदर जाके अपना फाइल चेक करके बोलता है ये मेरा नहीं है। त्राकान कहता है तुम बोलना क्या चाहते हो कि कमेटी मेंबर्स ने तुम्हारा फाइल चेंज कर दिया है? मैंने जो नंबर लिखा था वो ये नहीं है, तुमने ही चालाकी से फाइल को बदल दिया है। अब जोमसंग साइड वाली बॉक्स से ओरिजिनल फाइल निकालती है। फिर थोड़ी देर बाद विनर का नाम बताया जाता है, जो तावान होता है। त्राकान इससे गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तावान इंथु को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है
अब इंतु कमेटी के मेंबर के पास आकर बोलता है, मैं उत्तराखंड माइनिंग और इस कमेटी की मेंबर के बारे में कंप्लेन करना चाहता हूँ। जोमसंग बोलती है, मैं भी करना चाहती हूँ। उनकी बातें सुनकर वो मेंबर डर जाती है। इसके बाद हमें बुंगा को दिखाया जाता है, वो अभी तक काम कर रही थी। याद वहाँ के एक आदमी से कहती है, मैं आज बुरोंग आइलैंड मैडम की हेल्प करने आई हूँ। वो आदमी कहता है, मैडम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, एक काइंड पर्सन भी है। वैसे यांग नाम मैडम पर सूट करता है, उनके नाम की तरह वो भी स्वीट है। बुंगा यांग नाम सुनकर सोच में पड़ जाती है, लेकिन याद बातों को संभालते हुए बोलती है, इनका नाम बुंगा है। वो आदमी सॉरी बोलकर चला जाता है। बुंगा याद से पूछती है, उसने मुझे यांग नाम से क्यों बुलाया? क्योंकि बुंगा सारी फ्लावर्स और यंग फ्लावर्स देखने में सेम होते हैं, इसीलिए। पर बुंगा उसकी बातों से कन्विंस नहीं होती है और कहती है, मैं इंदु को लेने जा रही हूँ। याद बोलती है, तुम क्यों खुद को मुसीबत में डालना चाहती हो? पर वो उसकी बात नहीं सुनती है और इंदु को लेने ऑफिस चली आती है। वहाँ पे तावान भी होता है। अब फाइनली वो उसको देख लेता है और उसे गले लगाकर बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम सच में जिंदा हो बुंगा। बुंगा उसको खुद से दूर करके पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? तुम मुझे जानते हो क्या? तावान उसकी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं तावान हूँ, क्या तुम्हें याद नहीं है? तावान का नाम सुनकर उसे अपने सपने के बारे में याद आती है, जिसमें वो तावान का ही नाम ले रही थी। तावान कहता है, मैंने तुम्हारी ग्रैंड माँ से प्रॉमिस किया था, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाता हूँ। बुंगा कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को लेने आई हूँ। तभी वहाँ पे इंथु आकर बोलता है, मेरी वाइफ से दूर रहो। तावान का तो ये सुनकर होश उड़ जाता है। वो इंथु को मारने लगता है और कहता है, बुंगा मेरी वाइफ है। फिर जोमसंग आकर उन दोनों को लड़ाई करने से रोकती है, लेकिन बुंगा की तबीयत अब फिर से बिगड़ने लग जाती है। तावान समझ जाता है कि इंथु ने उसे झूठ बोला था कि बुंगा मर चुकी है। घर आने के बाद बुंगा पूछती है, वो आदमी कौन है और मुझे अपनी वाइफ क्यों बोल रहा था? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? इंथु बोलता है, वो आदमी झूठ बोल रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यही सच है। फिर वो सुनतारी को बोलता है, मैडम को रूम में लेकर जाओ। सुनतारी ये गोल्डन चांस समझकर पूछती है, क्या तुम तावान से मिले थे? हाँ, पर तुम्हें कैसे उसके बारे में पता चला? सुनतारी उसे सच बताने ही जा रही थी कि तभी इंथु उसे डांट कर बोलता है, चुपचाप बुंगा को रूम में लेकर जाओ। वहीं दूसरी तरफ राकान और पांथा मिलकर फिर से तावान को मारने का प्लान बना रहे थे। अब सुबह बुंगा विलेज में जाने के लिए रेडी होकर कार की चाबी मांगती है, लेकिन ड्राइवर मना कर देता है। बुंगा इस बात से नाराज होकर बोलती है, अगर मैं सच में मैडम होती तो मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों किया जाता? ड्राइवर बोलता है, यहाँ पे सिर्फ आप ही मैडम हैं, आपसे इंथु बहुत प्यार करते हैं। पर वो आदमी तावान तो बोल रहा था कि मैं इंथु की वाइफ नहीं हूँ। सुनतारी भी कुछ ऐसा ही बताने जा रही थी। इंथु आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको उन पर बिलीव करना चाहिए। फिर वो बुंगा को रेस्ट करने के लिए जाने को बोलता है। हम देखते हैं सुनतारी उनकी बातें सुन रही थी। वो बुंगा को सच बताने के लिए जा रही थी, लेकिन उसका भाई उसे रोककर बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या? सुनतारी बोलती है, उसको ही सच जानना है, इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी वो सिर्फ इंथु की असली वाइफ यांग की रिप्लेसमेंट है। उन दोनों की सारी बातें बुंगा भी सुन रही थी। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।